मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में रोज़ इंसान जिंदा होते हैं, पैदा होते हैं और रोज़ मरते हैं। न जिंदा होने वालों की न पैदा होने वालों की तादाद कम नज़र आती है, न मरने वालों की तादाद में कोई कमी हो। एक मरने वाला जब इस दुनिया से मरता है और जाता है, बाप का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदार, घर वाले सब उसकी याद मनाते हैं और कुछ दिनों के बाद, 2-3 नस्लों के बाद बाप की याद मनाने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से आप गौर करते जाएं तो आप महसूस करेंगे कि किसी मरने वाले की याद के मनाने का सिलसिला लंबे अरसे तक नहीं होता। लेकिन मैं हैरान हूँ, इतनी सदियाँ गुजर गईं, इमाम हुसैन की याद मनाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, कम होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक बाप एहसान करता है अपने घर वालों पर, एक बाप एहसान करता है रिश्तेदारों पर, घर का सरबरा एहसान करता है ख़ानदान वालों पर। लेकिन उन सब का एहसान किसी हद तक दुनिया की चंद दिनों की ज़िंदगी से मुताल्लिक होता है। लेकिन जब हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के एहसान को याद करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ताजदारे करबला का एहसान सिर्फ मदीने वालों के ऊपर नहीं था, सिर्फ मक्के वालों पर नहीं था, कूफा वालों पर नहीं था, बल्कि जहाँ जहाँ तक नबी के मानने वाले वहाँ वहाँ तक इमाम हुसैन का एहसान मौजूद है। यही वजह है कि तस्करे हुसैन की महफिल सिर्फ ऐसा नहीं कि उड़ीसा की सरजमीन पर मुनक़िद की जा रही हो, बल्कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का चिराग और उनके ज़िक्र की महफिल पूरी दुनिया के अंदर मुनक़िद की जाती है। और उसके बाद बारगाह इमाम अली मकाम में खराज अकीदत पेश, बारगाह इमाम अली मकाम में खराज अकीदत पेश करके अपने गुनाहों का कफ़ारे का इंतज़ाम किया जाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज़रा मुझे बताइए, आपसे भी कुर्बानी मांगी जाती है, मुझसे भी कुर्बानी मांगी जाती है, लेकिन हम कौन सी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं? अगर हमें दौलत की ज़रूरत है तो लंबा सफ़र तय कर लेंगे, वक्त की कुर्बानी और आराम की कुर्बानी पेश करेंगे। इसी के साथ साथ सैर व तफरी का शौक़ है तो हर किस्म की कुर्बानी पेश करेंगे। और रोज़ाना मालो ज़र की ज़रूरत है तो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत व मशक्क़त करके हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। बैठ जा, काय कोई आजा आजा कर रहे ज़बरदस्ती, बैठ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आप देखें, बीवी बच्चों को पालना है तो उसके लिए भी इंसान कुर्बानी पेश करता है। कभी वतन छोड़कर चला जाता है, कभी घर बार छोड़कर चला जाता है, कभी बीवी बच्चों को छोड़कर चला जाता है, और न जाने कितनी मशक्क़तों को बर्दाश्त करता है कि किसी भी तरह से मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, मैं अपनी बीवी के आरजुओं को पूरा कर सकूं, उसकी ख्वाहिश को किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कर सकूं। यही वजह है कि आराम की ज़रूरत होने के बावजूद गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग सुबह को अपने वक्त का ख्याल करते हुए नाश्ता तैयार हुआ तो कर लिए, नहीं तैयार हुआ तो बग़ैर नाश्ता किए चले जाते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाह कट न जाए। हर कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देता है अपनी औलाद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए। ए इमाम, आपकी अज़मतों पर कुर्बान। आपने कुर्बानी अपने बच्चों के लिए नहीं दी, अपने घर वालों के लिए नहीं दी, आपने कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी कि नबी की उम्मत सीधे रास्ते की मुसाफिर बन जाए।
उस रास्ते पर कतई तौर पर न चले जिस रास्ते पर यजीद चल रहा है, जिस रास्ते पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को हटाने की और लाने की कोशिश की जा रही है, जिस रास्ते पर लाने की कि यजीद की बैत कबूल करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के तरीके पर मोहर सब्त कर दें। इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद का रास्ता वो रास्ता है कि उस रास्ते पर जो भी चलेगा वो जहन्नम का मुसाफिर बन जाएगा, उस रास्ते पर जो भी चलेगा उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, उस रास्ते का जो भी मुसाफिर बनेगा उसकी दुनिया भी तबाह होगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी। तो आप देखें, आप और हम किसी के लिए अपना बच्चा कुर्बान नहीं करते, लेकिन ए इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान कि नबी की उम्मत सीधे रास्ते पर चले, इसके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। बेटा भी कुर्बान किया, मदीना भी कुर्बान किया, मक्का भी कुर्बान किया, रिश्तेदारों को भी कुर्बान किया, और सारी कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हुजूर की उम्मत भटकने से बच जाए, हुजूर की उम्मत गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूं ताकि आप फिक्रे इमाम हुसैन को थोड़ा समझ लें और समझने के बाद आप ये महसूस कर सकें कि अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये बताया गया था कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर जब तशरीफ लाए और आपकी विलादत बासआदत हुई, तो विलादत के वक्त रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, और सजदे में जाने के बाद अपने रब की बड़ाई बयान करने के बाद सबसे पहले अगर किसी की फिक्र का मुजाहिरा किया तो रब्बे हबली उम्मती कहकर अपनी उम्मत की फिक्र का मुजाहिरा किया। इसी को मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। आप देखें, पैदा होते ही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र और जिंदगी भर अपनी उम्मत ही की फिक्र के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रातों को इतना रोया करते कि आला हज़रत अजीबुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आप मुझे बताओ, कौन अपनी औलाद के लिए इतना रोता है, कौन अपने बच्चों के लिए इतना रोता है, कौन अपने रिश्तेदार के लिए इतना रोता है जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। आप जरा देखें, इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे नाना जान को अपनी उम्मत की बड़ी फिक्र है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पूरी पूरी रात एक आयत करीमा की तिलावत के अंदर गुजार कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे और अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करते रहे। आप अंदाजा लगाएं, और यही चीज सहाबा को भी मालूम, यही चीज अंबिया को भी मालूम, यही चीज फरिश्तों को भी मालूम। आप सोचेंगे अंबिया को कैसे मालूम कि हुजूर को अपनी उम्मत की फिक्र है? तो आइए मैं आपको बताऊं, सफर मेराज में जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जब वापस आ रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भी तो था कि अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफा रब ने अता फरमाया। तो अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक ये मशहूर है और मौजूद भी है कि चूंकि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की ज़ियारत अल्लाह के हजरत कलीम को नसीब नहीं हुई थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम सरकार की आंखों में रब का जलवा देखना चाहते थे, इसलिए बार बार अर्ज करते हैं आपकी उम्मत 50 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी, जाकर कम करा के आइए। मूसा अलैहिस्सलाम, आपको अगर रब का जलवा हुजूर की आंखों में देखना ही था तो डायरेक्ट कह देते कि जाइए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते कि रब का जलवा देख करके आइए ताकि आपकी आंखों में मैं रब का जलवा देख लूं। लेकिन नहीं, कहते हैं तो ये कहते हैं आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ सकेगी। या मूसा अलैहिस्सलाम,
उम्मत हुजूर की है, फिक्र आपको क्यों हो रही है? तो जवाब मिलेगा, रसूल को राजी करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो, हुजूर राजी हो जाएंगे। कौन नहीं जानता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे जब तशरीफ ले जा रहे थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुजूर ने फरमाया, हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। यहाँ बेशुमार आप हजरात मौजूद हैं, आप में से जिसे मदीने की हाज़री की सआदत नसीब न हुई हो, अल्लाह सबको उस बारगाह की हाज़री की सआदत नसीब फरमाए। लेकिन अगर कोई गरीब वहां नहीं गया आज तक और कोई सरमाएदार उधर जाने वाला आपसे कहे तुम्हारी कोई आरजू हो तो बताओ, आप फौरन कहेंगे मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसलिए कि आपने मदीना नहीं देखा, उसने मदीना देखना है और वो आगे का सफर तय कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ना चाहते हैं और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाते हैं, क्या है जिब्रील कोई आरजू हो तो बयान कर। कह सकते थे हुजूर मुझे आपके साथ ले चलिए, लेकिन कुर्बान जाइए, जानते थे कि हुजूर को खुश करना है तो कैसे खुश किया जाए। या रसूल अल्लाह मेरी आरजू है तो बस इतनी सी है कि आपकी उम्मत जब पुलसिरा से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। या जिब्रील उम्मत हुजूर की है, पर बिछाने की बात आप कर रहे हो? तो जवाब मिलेगा, हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। आप जरा सोचते चले जाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारे सहाबा की जिंदगी देख लीजिए, सारे औलिया की जिंदगी देख लीजिए, सारे कुतुब व अब्दाल की जिंदगी का जायजा लीजिए, तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि सब जानते थे कि हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, अगर इजाजत दें तो मैं बैठ जाऊं, इजाजत। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आप देखें, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में तशरीफ़ ले गए। उस दावत के अंदर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी मौजूद थे। दावत से वापसी के बाद दावत के बाद हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का चेहरा उतरा हुआ था। घर जब पहुंचे तो खातून जन्नत ने अर्ज किया, क्या बात है कि आज आपका चेहरा उतरा हुआ है? तो मौला अली ने फरमाया, फातिमा आज उस्मान गनी ने ऐसी दावत की जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे पास तो इतना मौजूद नहीं कि रसूल आज़म की सहाबा के साथ हम दावत कर सकें। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में अर्ज किया, मेरे सरताज जाइए आप भी हुजूर को सहाबा के साथ दावत पेश कर दीजिए। अल्लाह अकबर। मौला अली जानते थे कि कहने वाली कोई आम खातून नहीं है, वो सैयदतुन निसा हैं, वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। इसलिए खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कहने पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत से मुतासिर होकर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहाबा के साथ मेरे गरीब खाने की दावत आप कबूल फरमाइए, आप तशरीफ़ लाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। अल्लाह अकबर। जब सहाबा के साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौलत कदे पर पहुंचे तो हजरत मौला अली परेशान थे। खाने के लिए बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, फातिमा हुजूर साहबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, अब बताओ खाने के लिए क्या इंतजाम है। अल्लाह अकबर। एक हंडिया को चूल्हे पर चढ़ाकर खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सद्दे में सर रखकर मालिक कौनैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह तेरे नबी की दावत करना मेरा काम था, खिलाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। गैब से दस्तरखान पर खाने का इंतजाम भी हो जाता है और जब दावत हो जाती है तो हजरत उस्मान गनी से हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातून जन्नत से फरमाते हैं, फातिमा उस्मान ने सिर्फ दावत ही नहीं की थी बल्कि हुजूर के हर कदम के एवज के अंदर एक एक गुलाम भी आज़ाद किया था। हमारे पास तो गुलाम हैं ही नहीं, हम कैसे आज़ाद करेंगे। कुर्बान जाइए। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, मेरे सरताज गम न करें, हमारे पास गुलाम नहीं है, वो अपनी जगह पर है। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने हर कदम पर गुलाम आज़ाद किया था और मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करती हूँ, ए अल्लाह मुस्तफ़ा प्यारे के कदम के एवज में उनके उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दें। आप ज़रा सोचिए और अंदाज़ा लगाएं। खातून जन्नत भी जानती हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत की फिक्र बेपनाह है। हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है कि अल्लाह अकबर, कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के आमाल नामे को मीज़ान पर पेश किया जाएगा। नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। करीब होगा कि उस बंदे के हवाले से फैसला सुना दिया जाए कि इसे जहन्नम में डाल दो, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ लाएंगे और रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले, इसलिए कि ये वो बंदा है कि जमीन के ऊपर जब मेरा एक उम्मती परेशानी में गिरफ्तार था तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ये चंद कदम चला था, इसने मेरी उम्मत की परेशानी दूर की। मैं आज उसकी सिफारिश करता हूं कि यहां की परेशानी तो दूर फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फिक्र का ख्याल सहाबा भी रखते थे और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो वस्सलाम को भी हुजूर की उम्मत की फिक्र थी। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनको नौजवानाने जन्नत के सरदारी का लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही के अंदर अता कर दिया हो, उसे फिर किसी चीज की क्या जरूरत है। क्या जरूरत थी मदीना छोड़ा, क्या जरूरत थी मक्का मुकर्रमा छोड़ा, क्या जरूरत थी कि दुनिया हज के लिए आ रही है और वो कूफा की तरफ जा रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि हुजूर की उम्मत भटकने से बच जाए, हुजूर की उम्मत की नजात हो जाए। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे। इसीलिए आप देखें हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, आखिर क्या वजह है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पहुंचने के बाद भी जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन के सामने अल्लाह अकबर शरीयत मौजूद थी। आप जानते हैं आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर प्रोग्राम कानून शरीयत कॉन्फ्रेंस के नाम से इदारे शरइया की जानिब से मुनाकिद है। आप जरा सोचें कानून क्या है, किसी मुसलमान का कत्ल, किसी इंसान का कत्ल कब जायज हो सकता है। इमाम हुसैन मसले को जानते थे। तीन ही चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से कत्ल की इजाजत मिल सकती है। एक तो ये है कोई जानी है और जानी का रज्म किया जाए और उसको जो है सजा दी जाए, 100 कौड़े लगाए जाएं, रज्म किया जाए, ये कानून मौजूद है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मुर्तद हो जाए,
तो उसे कत्ल किया जा सकता है, और अगर किसी ने किसी का कत्ल किया तो दियत के तौर पर किसास लिया जा सकता है। आप जरा सोचें, इन 3 सूरतों के अलावा कोई और सूरत नहीं है किसी को कत्ल करने की, किसी मुसलमान को कत्ल करने की। मेरे इमाम की निगाहों के अंदर शरीयत का ये कानून मौजूद था, इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग को टालना चाहते थे, कत्ल गारतगरी से लोगों को बचाना चाहते थे। लेकिन यजीद का प्रेशर एक ही था, हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दो, बाकी सारी चीजें खत्म, फिर कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम यही कहते रहे, उन हाथों को तेरे हाथ में कैसे दूं जिन हाथों को मुस्तफ़ा ने चूमा था, जिन हाथों को मदीने के ताजदार मदीने की गलियों में पकड़कर चला करते थे। ये ऑर्डिनरी हाथ नहीं है, ये वो हाथ है जिस हाथ को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस हाथ में देने का फख्र अता फरमाया और सआदत अता फरमाई, जिसके हाथ पर खुद अल्लाह का दस्ते कुदरत है। हुजूर के हाथों पर अल्लाह का हाथ, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम को पकड़कर मदीने की गलियों में इमाम हुसैन चलते थे। वो इमाम हुसैन जिन्होंने दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा हो, थामा हो, वो अपना हाथ नापाक इंसान के हाथ में कैसे दे सकते हैं। और यहां हाथ की बात आई तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, हाथ बड़ी कीमती चीज है, बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत कीमती अज़्म का नाम हाथ है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा। जिस मुंह से आज जो जी में आया हम बकते हैं ना, क़यामत में उस पर मोहर लग जाएगी। अब कुछ नहीं बोलना आपको, चुप, खत्म, मोहर लग गई। लेकिन पहला जिक्र पैर का नहीं किया, अल्लाह ने पहला जिक्र हाथों का किया। हाथ बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, हाथ को बोलने की कुव्वत अल्लाह अता फरमाएगा। इमाम हुसैन कुरान मुकद्दस की 10-12 आयतों पर अमल करने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। अगर पूरे कुरान पर अमल करने वाली जात को देखना है तो वो ताजदार करबला की जात है। कयामत में ये हाथ बोलेगा। अब किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है, हाथ कैसे बोलेगा, आज नहीं बोलता कयामत में कैसे बोलेगा। तो याद रखें, जो रब इतनी सी जबान को कुव्वते गोयाई अता कर सकता है, बोलने की ताकत अता कर सकता है, वो अगर चाहे तो हाथों के अंदर भी बोलने की कुव्वत पैदा कर सकता है। और जब फरमा दिया हाथ बोलेंगे, बल्कि कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो राह चलते हुए लड़कियों को हाथ लगा देते हैं, छेड़ देते हैं, जानते हैं आप कुरान क्या कहता है? कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल हाथों की जिल्द से पूछेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना। जब ये हाथों की जिल्द गवाही देंगी तो जिल्द वाला इंसान अपनी जिल्द से पूछेगा, चमड़ी से पूछेगा, ऐ चमड़ी तू आज क्यों गवाही दे रही है? तो कुरान कहता है कि चमड़ियां कहेंगी, अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने की कुव्वत अता फरमाई है। हाथ मामूली चीज नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि सरकार, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, कोई अमल हो तो बताएं जिससे दिल नरम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ रख दो, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम फरमा देगा। ये हाथ मामूली हाथ नहीं है। कयामत के दिन जिसके हाथ में सीधे हाथ के अंदर अमाल नामा दिया गया, वो जन्नती डिक्लेयर हो गया। ये हाथ है। अब ऐसे हाथ को
जो मुस्तफा जाने रहमत ने पकड़ा हो, इमाम कैसे यजीद के हाथ में हाथ देकर कयामत के सिलसिले करेंगे। इमाम की निगाहों में अल्लाह की किताब मौजूद थी और हाथों की अहमियत मौजूद थी, इसलिए आप देखो सर तो दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, अब इसको समझ लो अच्छी तरीके से। अगर आज मुसलमान शराब को बुरा समझता है, अगर आज मुसलमान जिना को बुरा समझता है, अगर आज मुसलमान नमाज तर्क करने को बुरा समझता है, अगर आज मुसलमान जुए और शराब को बुरा समझता है, तो ये सदका है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत को कबूल कर लेते तो फिर दुनिया यही सोचती यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत इमाम हुसैन ने कबूल कर ली। अगर वो गलत रास्ते पर होता तो यजीद की बैत इमाम जैसा शख्स कैसे कबूल कर सकता। अब इमाम ने फर्क बता दिया। ऐ मेरे नाना की उम्मतियों, जरा गौर करो और अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लो, तुम्हारे सामने मसाइल आएंगे। चलिए एक और बात अर्ज कर दूं, उलमा का बड़ा मजमा मौजूद है, थोड़ा सा इनकी सोहबत से इस्तेफादा करते हुए मैं अर्ज करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन जंगों में हुजूर शरीक हुए, जंगे ओहद में सरकार शरीक हुए, जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, लेकिन मैं हैरान हूँ या अल्लाह, अगर मुसलमानों से ग़ज़वे ओहद की तारीख पूछी जाए नहीं मालूम, ग़ज़वे बद्र की तारीख पूछी जाए नहीं मालूम। मुसलमान ग़ज़वे बद्र की याद नहीं मनाता, ग़ज़वे ओहद की याद नहीं मनाता, उसमें शहीद होने वालों की याद नहीं मनाता, लेकिन इमाम हुसैन की याद की महफिल पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों मनाता है। जिन जंगों के अंदर हुजूर शरीक थे उन जंगों की याद नहीं मनाई जाती, और जिस जंग के अंदर इमाम हुसैन शरीक थे उस जंग की याद इतनी तेजी के साथ और इतनी अकीदत के साथ क्यों मनाई जाती है। बस इसको समझ लो, याद रखो। ग़ज़वे बद्र के अंदर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लोग थे वो खुले हुए काफिर थे। ग़ज़वे ओहद में जो थे वो खुले हुए काफिर थे, उनके लिए पहचानना मुश्किल नहीं था। लेकिन इमाम हुसैन की जंग के मौके पर मद्दे मुकाबिल जो थे वो उनके नाना का कलेमा पढ़ने वाले भी थे, नमाज पढ़ने वाले भी थे, अहले बैत पर दुरूद पढ़ने वाले भी थे, अज़ान कहने वाले भी थे, कुरान पढ़ने वाले भी थे। इस जंग को याद रखवाने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हर कलेमा पढ़ने वाले पर भरोसा न करना, ये देखना हक किधर है। जहां हुसैन है वहीं पर हक तुम्हें नजर आ जाए। अब जो मसला दरपेश है खुले हुए काफिर के मुकाबले में कलेमा पढ़ने वाले मुनाफिकीन से है, इसको जहन में रखना, इसको दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि मेरे नाना की उम्मत बेनमाजी न रहे, मेरे नाना की उम्मत शराब में न डूबे, यजीद की आदतों को मेरे नाना की उम्मत न अपनाए। लेकिन मैं हैरान हूं, नाम हुसैन की मोहब्बत का और किरदार सारा यजीद के जो आमाल थे उसके मुताबिक नजर आए। कितने ताज्जुब। बेनमाजी यजीद का किरदार था, शराब यजीद की आदत थी, जुआ यजीद की आदत थी, ज़िना यजीद की आदत थी, और सजदे में जान देना ये हुसैन की आदत थी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि आप अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें और ताजदारे करबला के एहसान को दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखें। इमाम हुसैन हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए
इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बानी पेश की। काश के ऐसा होता, आज इस मजमे से, इस जलसे से उठने से पहले हर बंदा ये अहद करके उठे कि आज से हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं समझता हूँ ताजदारे करबला की बारगाह में इससे बड़ा खराज अकीदत कोई दूसरा नहीं हो सकता कि हर गुलाम रसूल नमाज का पाबंद बन जाए, हर गुलाम हुसैन बुराइयों से तौबा कर ले और नेकी के रास्ते का मुसाफिर बन जाए। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरी एक आदत ख़राब है, तकरीर के दौरान कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो मैंने अगर किसी को आंख दिखा दी हो, किसी को डांट दिया और दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं एक ख़ास बात आपको बता दूँ, मैं रस्मी तौर पर सिर्फ तकरीर करने नहीं आता। मेरा मसला हमेशा यही रहता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन होता है ना, वो किसी रिश्तेदार को भी अंदर आने नहीं देता ऑपरेशन थिएटर में कि कहीं देख करके चीखेगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो मैं भी दिलो दिमाग का ऑपरेशन करने बैठता हूँ, डिस्टर्ब होता है तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो किसी का दिल दुखा हो तो मैं मादरत चाहता हूँ। बस सच्चा खराज अकीदत ये है, हुजूर की उम्मत का भला चाहो और हुजूर की उम्मत का भला चाहने के साथ साथ उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर इमाम हुसैन चले थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।